नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम सत्ता साजिश और सियासत देख रहे हैं। आज सत्ता साजिश सियासत कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज खास मेहमान भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। देखिए, आज खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ जो है पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं अमित कुमार जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है अमित जी। धन्यवाद। तो सत्ता साजिश सियासत में तो हम लोग पॉलिटिकल खबरें ही लेते हैं, लेकिन आज भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर मामले पर विस्तृत बातचीत करेंगे और उस केस से जुड़े हुए वकील हैं अमित सर। तो अमित जी से विस्तार से बातचीत होगी और हर रोज की भांति हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर भी मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो देखिए, एक नाम भरत भूषण तिवारी जो लगातार बिहार नहीं बल्कि देश में ट्रेंड कर रहा है। ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है, इस तरह की चर्चाएं बहुत हो रही, लेकिन इसके कानूनी पक्ष क्या है कानूनी एंगल, कानून किस दृष्टि से इसको देखता है। अपडेट तो आ ही गई है कि भाई अब एफआईआर लॉज हो गया है उन पुलिस वालों के खिलाफ जिसने इसमें गलती किया था, यानी जो दोषी है। सरकार के क्या पक्ष है? सरकार ने भी जो टीम के गठन करने की बात कही, वो टीम का नाम का अनाउंस अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी पक्ष क्या है सब विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले अमित जी से ही समझेंगे। अमित जी, आज एफआईआर हुआ है, कहा जा रहा है कि 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। तो क्यों हुआ एफआईआर, किन पर हुआ एफआईआर, क्या एफआईआर की जो प्रक्रिया उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज हम लोग उनकी माता की तरफ से पटना हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल किए हैं, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं। उनमें से एक प्रमुख मांगी थी एफआईआर लॉन्च करना। चूंकि 7 दिन घटना के हो गए, उनके द्वारा आवेदन 18 तारीख को ही दिया गया था, परंतु उस पर आज तक कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई थी। और स्पष्ट गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा PUCL वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में 16 पॉइंट्स उन्होंने गाइडलाइंस बनाए हैं। यदि कोई पुलिस के द्वारा एनकाउंटर होता है, उस परिस्थिति में वो 16 पॉइंट पे गवर्नमेंट को काम करने हैं। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि घटना के जस्ट बाद एफआईआर लॉन्च करना है, इनकाउंटर के बाद। जी बिल्कुल करना है। दूसरा बात है कि जो भरत का केस है वो थोड़ा डिफरेंट इस व्यू से है कि आप स्पष्ट वीडियोग्राफी में आया है और वो सबके समक्ष है। तो उसमें देखा जा सकता है कि वो व्यक्ति लास्ट समय में उसने एक भी गोली किसी को फायर नहीं की। दूसरी बात है कि लास्ट समय में उसने अपने आप को सरेंडर पुलिस के समक्ष कर दिया, इवन कि अपना जो रिवॉल्वर था वो भी पुलिस को सौंप दिया। देयर आफ्टर उसके बाद जब पोस्टमार्टम आई तो उसमें 5 गोली उसके ऊपर मारने का आया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, वो प्रक्रिया से आ जाएगा। अब इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति सरेंडर कर दिया है जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि ना हो और वो अभी तक ऐसा कोई उसके खिलाफ, इवन कि जिस केस में उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति सरेंडर कर देता है तो यदि आप उसके ऊपर गोली चलाते हैं तो ये मानवाधिकार का हनन है। संविधान के द्वारा दिए गए आर्टिकल 14 जो कहती है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसका मतलब हनन किया गया है जो स्पष्ट देखा जा सकता है। जी, तो एफआईआर जो लॉन्च हुआ है उसमें आपने कहा कि रिट आप लोगों की तरफ से? जी, हमारे द्वारा उनकी माता के ऑन बिहाफ में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका आर्टिकल 226 के अंतर्गत दाखिल किया गया है। इसमें कुछ मांगी हैं जिसमें हमारा ये कहना है कि इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से हो, SIT का गठन किया जाए, इवन हो तो इसको CBI के द्वारा जांच किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग थी एफआईआर लॉन्च किया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण मांग जो थी, क्योंकि जिस दिन घटना है उस दिन वो उनके पिता को जुडिशियल इलीगल डिटेंशन किया गया था। सुबह जब वो आवेदन लेके थाने में गए थे तो उनको पूरे दिन थाने में रखा गया था, जिसका CCTV का मांग। दूसरा है कि जो भी उसमें विटनेस है उसको डराया धमकाया ना जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि पुलिस के द्वारा 2-3 एफआईआर पूरे ग्रामीण पे किया जा रहा है, अज्ञात पे किया जा रहा है। वो बस उनका एक है कि किसी तरह दबाव बना के इस केस को रफा दफा किया जाए, इसलिए दबाव बनाने के लिए उनके द्वारा झूठा फर्जी एफआईआर ग्रामीणों के ऊपर किया जा रहा है। जी, ग्रामीणों के ऊपर झूठा नहीं किया गया तो साहब, ग्रामीणों को जिस तरह से इनका लाश जिस दिन गया था, दाह संस्कार जिस दिन होना था, उस दिन जो 100 यात्रा निकाली गई थी उसमें थोड़ा सा हंगामा हुआ, तो स्वाभाविक है। तो हंगामा हुआ तो पुलिस उसी को कारण बनाई, उसमें 8-9 लोगों पर
FIR कर दी। नहीं सर, 14 नामजद है और 60 अज्ञात है सर। और 14 नाम दर्ज कर जी, दिया लोग। और 60 अज्ञात है। हाँ, उसी पर किया गया था। शाहपुर उसी को कारण- 171 226 जो FIR है। हाँ। बिफोर दैट FIR 170 226 एक FIR है जो उनके पिता और उनके भाई पे किया गया है हाँ, आर्म्स एक्ट में। वो भी दो किया FIR गया। जी, 2 FIR आर्म्स एक्ट में तो उनके पिताजी और उनके भाई भाई पे पे किया गया है। तो वह जो है अपने घर में किस आधार पर जो है जी अब गैर लाइसेंसी अवैध हथियार रखने की अनुमति दी, जी यही FIR में है। जी, हम FIR देखे नहीं है सर। ये जो खबर है, जी, हम लोग खबर की बात कर जी, रहे हैं, तो उसमें यही कहा गया, यही आरोप है। जी तो देखिए, ये बात तो मानना पड़ेगा वकील साहब, कहीं से कहीं आर्म्स रखना बगैर लाइसेंस का सर- ये तो जुर्म है। सर, आर्म्स रखना जुर्म है, हाँ हम मानते हैं। आर्म्स रखने वाला व्यक्ति भरत भूषण तिवारी था। हाँ बर्डन ऑफ प्रूफ सर भरत भूषण तिवारी का था, गन वो रखे हुए था, ठीक है। उसकी हत्या हो गई, पुलिस का ये काम था, उसके पास आर्म्स था, पुलिस उसको अरेस्ट करती, बिफोर कोर्ट ले जाती। कोर्ट का काम रूल के हिसाब से जो नियम कहता है, जो आर्म्स एक्ट का कानून कहता है, उसके हिसाब से जो भी होता है वो डिसाइड करता है। लेकिन पुलिस वो न करके उसका इनकाउंटर कर देती है। अब बचे उनके माँ बाप भाई जो भी है, इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए उसके बाद एक FIR कर देता है सर। उसके बाद जस्ट बाद एक और FIR करता है सर, जिसमें- जैसा वकील साहब ने कहा कि FIR जो हुआ है वो रिट जारी करने के बाद हुआ है, इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए, रीट मतलब कहने का मतलब है कि उनकी माँ की ओर से, मतलब हाँ, माँ भरत की- तिवारी की जी, माँ परिवार की ओर से हाँ। इन्होंने रीट याचिका दायर जी। की, क्रिमिनल रीट याचिका है जी ना, जी जी हाईकोर्ट में। PIL पहले नहीं हुआ, दायर जी। किया गया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। यह जो है जनहित का मामला नहीं है, व्यक्ति विशेष का मामला है। इस आधार पर, क्योंकि हाँ, PIL का जनहित- यही उद्देश्य ही है जनहित के लिए कि होता है। जो जनहित के लिए होता है, इसलिए नहीं। लेकिन तब इन्होंने जो है वही जो है क्रिमिनल वाला क्रिमिनल केस होता है, याचिका दायर की। और उसमें इन्होंने स्पष्ट बताया इन्होंने कि हमने मांग की या तो FIR दर्ज किया जाए दोषी पुलिस कर्मियों के जी, खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल उसके स्पष्ट बाद गाइडलाइन से सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अब CBI की जांच दी जी, जाए, बिल्कुल, इसको, SIT गठित की जाए। तो ये सब इन्होंने मांग की, तो सरकार को लगा होगा, पुलिस प्रशासन को लगा होगा, सबसे फौरी तौर पर जो है FIR ही दर्ज कर दिया जाए, जो लोग हैं, जिन लोगों पर आरोप है। दोषी हम नहीं कह सकते हैं अभी, जी बिल्कुल बिल्कुल कारण कि अभी दोष उन पर सिद्ध नहीं नहीं, हुआ। बिल्कुल बिल्कुल आरोप जिन पर है, जी, हाँ। तो उन पुलिस कर्मियों पर जो है, क्योंकि SDPO को इसलिए इसमें शामिल किया गया, तो उनकी माँ ने जो आवेदन दिया FIR के लिए, उसमें उन्होंने लिखा है जी बिल्कुल कि SDPO, जगदीशपुर के SDPO ने के आदेश पर पुलिस कर्मियों ने गोली चलाई। सर, FIR में क्या लिखा है आप ही बता दीजिए। FIR में मोटा मोटी जो बात, अभी FIR चूंकि पब्लिक डोमेन में नहीं है, चूंकि कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुआ है, CJM को सीन नहीं हुआ है, तो उसमें क्या है हम नहीं कह सकते। लेकिन उनका जो आवेदन था उसमें ये कहना था कि चूंकि विवाद का जो जड़ है वो एक जवैनिया गांव था, जो पिछले साल जवनिया गांव। जवैनिया गांव वो कटाव में बह गया था, उसको फिर विस्थापित किया गया, जो कि इनके गांव के जस्ट सटे विस्थापित किया गया। विस्थापित जहां किया गया वो भी 8 फीट गड्ढा में लोगों को लाके विस्थापित किया। तो इनका मुख्य ग्रीवांश था, इनका सामाजिक कार्य था, ये सामाजिक कार्य के लिए हमेशा आगे रहते थे। उसी संबंध में इनके द्वारा बारों बार आवेदन दिया गया। आवेदन में उन्होंने सड़क की मांग की, बिजली की मांग की। अभी जो उनका मांग था वो वहां पे मट्टी भराव और पक्का आवास का था, जिसको लेके विवाद चल रहा था। लेकिन पुलिस जो है शुरुआत में कुछ उपद्रव की बातें भी इन पर था कि इनके खिलाफ थी, पुलिस में सनहा दर्ज था या FIR कुछ था, ऐसा है? ऐसा कोई अभी तक जांच में सर नहीं आया। इवन की पुलिस जो SP जो एनकाउंटर के बाद जो दिए हैं उसमें भी ऐसा कोई दिए नहीं। FIR के और आगे क्या मतलब और क्या लिखा हुआ था, मतलब आवेदन जो अच्छा उसमें द्वारा ये हुआ कि जिस दिन घटना है, घटना से एक दिन पहले पुलिस उनके घर पे आती है विदाउट वुमेन कांस्टेबल, रात के 12 बजे, उससे पहले भी आई थी, और इनके घर में इंटर करती है। इनको डराती धमकाती है कि आपने जो कंप्लेन जो संबंधित अधिकारी के खिलाफ किया उसको आप बैक ले लीजिए। अच्छा। और इसको लेकर उनको एक्सटॉर्शन करते थे, लोकतंत्र तबाह करते थे। इनके इवन की घर में से फाइल मोबाइल वगैरह वो लोग लेके चले गए थे। देन उसी को लेके उनके पिता अगले सुबह 17 को सुबह एक आवेदन लेके थाने में जाते हैं। पुलिस उनको इलीगली डिटेन कर लेती है। देन 9 बजे के करीब ये घटना स्टार्ट होता है, उनका एनकाउंटर किया जाता है। पूरे दिन उनके फादर को थाने में बैठा के रखा जाता है, जो संवैधानिक अधिकार का हनन है। आपको किसी भी बिना कारण के उसके बच्चे की हत्या कर दे रहे हैं, उसके बाद उनको थाना में बैठा के रखना ये कहीं से न्यायोचित नहीं था।
वो रखते हैं। इस बीच हम लोगों ने जो क्रिमिनल रिट में मुख्य मांग है उसमें ये भी है कि थाने का उस दिन का पूरा सीसीटीवी फुटेज, केस डायरी जो भी होता है फॉर्मल, क्योंकि जब यदि गठन हुआ होगा इनकाउंटर का तो उसमें टीम बनी होगी, उसका रिपोर्ट, वो सब हमने मांग की है क्रिमिनल रिट में। लेकिन जब इसमें तो देखिए सभी राजनेता यही कह रहे हैं जो आपने कहा, कहा ना कि उसको जो है फर्जी इनकाउंटर कर दिया, कि जब वो हथियार सरेंडर कर दिया, वो तो तस्वीर भी बताती है, वीडियो है, पब्लिक डोमेन में। तो उसके बाद पुलिस क्यों मारती? उसके बाद उसको गिरफ्तार कर सकती थी, घायल करके भी। जी बिल्कुल, एक गोली लगा गिर जाता, उसके बाद पकड़ सकती थी। जी बिल्कुल। तो उस पकड़ी नहीं तो, और उस पर जो है कहा जाता है, यह भी जो खबर है, जो आप लोग को खबर के अनुसार बता रहा है, जो बातें उड़ रही है, अब कितनी सच्चाई है तो नहीं कहा जा सकता, तो उसमें है कि उनको घर से दूर ले जाया गया। जी, वो एफआईआर जो उनकी माता जो आवेदन दी है उसमें भी ये बात है कि घटना के दिन पुलिस उनके घर पे आती है सुबह, उनके पिता को डिटेन करके, और इनको कहती है कि तुम घटना जहाँ पे विस्थापित है तुमको क्या समस्या, चलो दिखाओ। हाँ, यही खबर आई। ये कह के फिर उनको घर से वहाँ मौका वारदात पे ले गया, पुलिस ले गई, पुलिस ले गई है। उनके एफआईआर में है जो आवेदन माता जी दी है, उसमें ये स्पष्ट रूप से है कि पुलिस इनके घर पे आती है, इनको कहती है कि चलो तुमको कहाँ समस्या है, घटना स्थल पे ले चलो, जा मतलब तुम बताओ कि समस्या क्या है। इनको लेके वहां जाती है, देर आफ्टर वहां पे कंस्टिट्यूट होती है, एसटीएफ वगैरह वहां पे आ जाते हैं, उनको घेर लेते हैं। वो अकेले थे। पुलिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि किसी भी परिस्थिति में इनकाउंटर जायज नहीं है। इनकाउंटर का एक है कि आपका सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, उसी परिस्थिति में दूसरा ये है कि यदि आप किसी को इनकाउंटर या पकड़ना है तो उसी बल का उपयोग करेंगे जितनी आवश्यकता हो। वो एक आदमी था, उस अपनी गन को सरेंडर कर दिया, तो सेल्फ डिफेंस की तो बात ही नहीं आती है पुलिस में। एक भी किसी को कोई इंजरी नहीं है, इसको 5 इंजरी है गन शॉट, जो एविडेंट है कि इसके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। गोलियां 4 लगी हैं, ऐसा भी हमने कहा 4 और 5 हो रही है, पोस्टमार्टम आएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या है नहीं। तो सर आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? सरकार ने भी तो कमेटी गठित की ही है, सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाई, लेकिन अभी तक गठन नहीं, घोषणा की गई। हम बार बार कह रहे हैं कि उसका गठन अभी तक नहीं हुआ, अभी तक यह भी नामित नहीं हुआ कि कौन जज जो है इसको देखेंगे, है ना। लेकिन इसके पहले एफआईआर हो गया है। अब देखिए न्यायिक आयोग बनने के बाद इस मामले की कितनी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो सब जानता है। आयोग के अब मतलब क्या रहा सर? न्यायिक आयोग न्यायिक आयोग तो इस वजह से था ना कि सर वो आदेश देगा तो एफआईआर। नहीं, ऐसा नहीं है। न्यायिक आयोग जांच करेगा, तमाम पहलुओं की जांच करेगा कि जो सही में मुठभेड़ सही था कि फर्जी था, तो तमाम पहलुओं। वो रिपोर्ट सर किसको देगा? वो सरकार को देगा, वो सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। और जो एफआईआर हुआ है सर, वो जांच, एफआईआर की जांच की प्रक्रिया तो अलग चलेगी, पुलिसिया जांच होगी, उसमें भी न्यायिक आयोग उसमें भी हस्तक्षेप करेंगे, तमाम पहलू देखेंगे, किनके खिलाफ है तो उनके खिलाफ तो क्या आरोप है। न्यायिक आयोग का जो बेसिक काम होता है सर, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है। हाँ। वो एक गठन होता है कि वो जो तथ्य पूरा हुई, मतलब जो पूरी घटना हुई, उसको दोनों पक्ष को सुनेंगे। इवन कि जैसे आप कोर्ट में ट्रायल होता है, एज पर ट्रायल दोनों पक्ष के दोनों तरफ जितने गवाह होंगे सबको सुनोगी, उसमें फाइंडिंग गवर्नमेंट को देंगे कि ये फैक्ट है, देन गवर्नमेंट प्रोसीड करेगी, निर्णय सरकार लेगी। जी, लेकिन अभी इंसिडेंट जो एफआईआर हुआ है तो देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट क्या करती है और कोर्ट क्या करता है। इस पूरे मामले को आप भी शुरू से देख रहे हैं सर, आप भी लगातार। एक चीज हमको बताइए, 5 दिसंबर 1993 को 12 चट्टी में मुठभेड़ की घटना हुई थी जी, आपको भी याद होगी वो घटना। नहीं, आप ठीक नहीं है आपका। उसमें एक घटना हुई थी, कोई व्यापारी थे, उनके 2 लोगों को पुलिस को आया था कि मुठभेड़ लोग जो आत्मरक्षार्थ हम लोगों ने गोली चलाई, क्या बात थी नहीं जो तो जांच में है, लेकिन उसमें सजा हुई थी पुलिस का। बिल्कुल, नंबर ऑफ केसेज हैं सर। आप हैदराबाद इनकाउंटर केस देख लीजिए, उससे पहले आरिफ एमडी यासीन जेवदार वर्सेस द स्टेट ऑफ असम का 2025 का रिसेंट केस है, उसमें भी उन्होंने द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द स्ट्रिक्ट पीयूसीएल वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देन उस केस में भी तकरीबन सैकड़ों 155 लोगों की इनकाउंटर के पूरे जांच हुए थे, जिसमें वो पाया गया था, तो उसमें 16 गाइडलाइंस आए थे सर। तो नंबर ऑफ केसेज हैं।
आप मणिपुर का केस देख लीजिए, तो नंबर ऑफ केसेज हैं, यदि उनके विरुद्ध पाया जाता है तो बीएनएस की जो सेक्शन 103 है, 2025 में तो एक मामला बेगूसराय का भी आया, उसमें सर अभी हुआ नहीं है वो। अच्छा। जब मतलब ऐसे मामले हैं जिसमें कि पुलिस वाले जो फर्जी इनकाउंटर किए हैं उनको सजा हुई। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रमोद शर्मा का एक केस है महाराष्ट्र का, उसमें अभी जेल में है, आजीवन कारावास की सजा हुई है उनको। इसमें भी तो 12 चट्टी वाला में भी बिल्कुल होती है सर। यदि आपने किसी व्यक्ति को जो आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें आपको सेल्फ डिफेंस का कोई कारण नहीं बनता है, इवन की जो हैदराबाद केस था उसमें भी जो जुडिशियल कमीशन बनी थी वो पुलिस के सेल्फ डिफेंस को खारिज कर दी थी, उसी ग्राउंड पे उनको सजा हुआ था। तो इसको सेल्फ डिफेंस को थोड़ा प्रूफ करना थोड़ा डिफरेंट होता है सर, डिफिकल्ट भी है। और जाहिर सी बात है कि अब चूंकि आप सर जो स्टेट होता है सर, जो हमारा कंट्री है, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज कहा जाता है, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं माना जाता है। पुलिस है, पुलिस का काम न्याय देना नहीं है, उनका काम जांच करने तक सीमित है, न्याय देने का काम कोर्ट का है। उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, उसके लिए एक प्रक्रिया है पूरी। सीआरपीसी पहले हुआ करती है, बीएनएसएस हो गए हैं, तो एक पूरी प्रक्रिया, उसके तहत उसको जो जायज सजा होगा वो उसको मिलेगा। वकील साहब, इसमें शुरू से शॉर्ट में हम चाहेंगे जो कानूनी प्रक्रिया शुरू से रही है इस पूरे मामले में, वो क्या क्या हुई है, थोड़ा वो अपडेट। देखिए सर, चूंकि घटना के दिन उनके पिता एक आवेदन देने गए थे लास्ट नाइट के इंसिडेंट के लिए, लेकिन वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन कि उनका आवेदन रख दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया, उसकी जानकारी नहीं है। 18 को उनकी माताजी के द्वारा एसपी भोजपुर को आवेदन दिया गया, देन कोई कार्रवाई नहीं। फिर अगेन 21 जून को दोबारा डीजीपी महोदय, इवन की गवर्नमेंट, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इन होम डिपार्टमेंट को सबको लिखित आवेदन बाई पोस्ट भेजा गया था। देन कहीं सुनवाई न होते हुए देख फिर वो हाईकोर्ट के शरण में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की। पीआईएल के लिए भी प्रयास? नहीं, पीआईएल उन्होंने नहीं किया था सर, वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया था, उनसे इनका कोई संबंध नहीं था। इनके द्वारा एक बस यही मैटर हाईकोर्ट में लाया गया जो क्रिमिनल रिट याचिका है। सर आपको भी कुछ इसमें पूछना हो? नहीं, सही बता रहे हैं सब प्रक्रिया। इसमें देखिए, अगर यह कहीं न कहीं से रहता कि आत्मरक्षा पुलिस गोली चलाई है, तो इतने बड़े बड़े राजनेता जो सत्ता दल से भी जुड़े हुए हैं, वो भी जो है इसमें नहीं, इतने जोर से नहीं करते। नहीं सर, देखिए सब जो फैक्ट था, यदि वो लाइव नहीं रहता तो हिडन हो जाता। वो जो लाइव था, वो आज जो जन भावना उसके साथ है, वो लाइव होने के कारण चूंकि पूरा जो सत्यता है सब कोई जान सका। इवन उससे पहले का भी उसको वीडियो उसके फेसबुक प्रोफाइल पे देखा जा सकता है, जिसमें वो बार बार अपनी जान की खतरा का आशंका बता रहा है, बोल रहा है। इवन की एक दिन पहले जो घटना, जो पुलिस उनके घर पे आई है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो गन दिखा रहे हैं, उस वीडियो को भी देखा जाएगा तो उसमें एक सिपाही के द्वारा ये कहा जा रहा है कि तुमको पहली गोली हम मारेंगे। ये वो एफआईआर में एविडेंट है, डोमेन में है, डोमेन में। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है। दूसरा गवर्नमेंट का ये था, जब इनकाउंटर हो गया तो उनके द्वारा कहा गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, अबनॉर्मल था। ये सीरियस है, चूंकि ऐसा कोई एविडेंट नहीं है। इवन जब यदि ऐसा कुछ होता तो वो उनके साथ माँ थी, वो माँ को लास्ट टाइम तक कह रहा है कि तुम हमको छोड़ के जाओ, हमको अकेले रहने दो, हम झेल रहे हैं और हम डरा रहे हैं। पहला वाले वीडियो में वो बोले ऐसा कुछ होता तो किसी को गोली मार सकता था, जैसा पुलिस का कहना है। पुलिस उसके सामने थी, एक भी गोली उसने फायर नहीं किया है उसके ऊपर। सर तो ये देखा जा सकता है, अब न्याय के करीब एफआईआर हुआ है तो अब मामला न्यायालय में जाएगा। पहले तो जाता नहीं, एफआईआर नहीं होता तो अभी न्यायालय में जाएगा, सुनवाई होगी, जांच होगी, जांच के बाद कोर्ट फैसला देगा। जी बिल्कुल, और न्याय के लिए मतलब थोड़ा सा सुकून वाला पल है। अब परिवार को एक बल है कि अब यह मामला कोर्ट तक जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, न्याय मिलने की एक उम्मीद जगी है परिवार को। बिल्कुल, एक तो ये एफआईआर वाली जांच होगी और एक जो न्यायिक जुडिशियल वाला जो टीम, देखिए न्यायिक जुडिशियल, वकील साहब ने भी बताया आपको कि न्यायिक जुडिशियल के दोनों पक्ष, दोनों पहलू जो है इसकी जो है सूक्ष्म जांच करता है। वो जांच उस करने के बाद जांच पैरेलल चलेंगे? नहीं, दोनों जांच नहीं हुआ, वो तो पुलिस का जांच हुआ। हाँ, एक तो एफआईआर वाली पुलिसिया जांच और एक ये कमेटी की उससे पहले ही पूरी स्थिति की जो है जानकारी सरकार को सौंप देंगे कि ये हालात है। अब सरकार निर्णय लेगी इसको कहाँ ले जाए, क्या फैसला ले। ठीक है, एक चीज और आपसे समझने का प्रयास करेंगे। एफआईआर हुआ है, हालांकि अभी वो पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ नहीं है, लेकिन
कुछ अंदाजा है कि कौन कौन से धारे कौन कौन सा बेसिकली धारा बनाया 103 गया? ऑफ बीएनएस कंपलसरी है, वो होगा। कौन सा? 103 ऑफ बीएनएस, अच्छा। मर्डर जो 302 पहले हुआ करता था, नए वाले एक्ट में 103 हो गया, वो बेसिकली है जो न्यूज में हम देख रहे हैं, अब तक आया है। मतलब वही ना, वो पहले 302 जो हत्या का जी मामला बिल्कुल था, बिल्कुल। वो अब 103 हो गया जी है। जी वो हत्या का मामला वो भी है, जी बिल्कुल। वही धारा बदल गया है। अब आप लोग की तरफ से क्या लग रहा है, मतलब सर हमारी जो बेसिक मांगे हैं, चूंकि अभी एफआईआर दर्ज हो गया है, हाँ, ठीक है, तो सीबीआई जांच की भी मांग हम लोग- बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए कोई संस्था से जो इंडिपेंडेंट हो, हमारी जो मांग है, इवन सीआईडी से हो, सीबीआई से हो, एसआईटी गठित करके हो, इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए, इसकी हमारी बेसिक मांग है। क्योंकि हमारा जांच कहीं से भी प्रभावित न हो, न्याय मिलने के लिए जांच सत्यपूर्वक हो और सत्यानिष्ठा से हो, ये बहुत जरूरी है। यदि वो प्रभावित हो जाएगा तो फिर हम न्याय से वंचित रह जाएंगे। चलिए, जांच हो लेकिन स्वतंत्र एजेंसी से हो, और एक समय सीमा में, हाँ, समय सीमा में हो, ताकि सवाल कोई फिर बाद में ना उठा सके और न्याय जो है वो मिल सके भरत तिवारी को और भरत तिवारी के परिवार को, जेवेनिया गांव के लोगों के लिए आवाज उठाने वाले, वहां के विस्थापितों के लिए आवाज उठाने वाले भरत भूषण तिवारी मामले में अब ये बड़ा अपडेट आया है कि एफआईआर तो हो गया है, पैरेलल जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी जो परिवार का पक्ष है वो कह रहा है कि सीबीआई जांच वाली मांग है। अब देखना होगा कि सरकार इसमें क्या कुछ, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग कहा जाता है कि भाई जो नियमावली है कि या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट या और या फिर राज्यपाल, यही तीन लोग जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर सकते हैं केस। हालांकि अब देखते हैं कि सम्राट चौधरी की सरकार एक्शन में तो दिख रही है, एफआईआर तो हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई होता है आगे अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने हमें समय दिया, बहुत शुक्रिया, आपने भी सर अपना समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस अपडेट्स के साथ इस चर्चा को देते हैं विराम। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।